स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी किताब से पढ़ाई चल रही है और इसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कवर किया था, लेकिन आज इसको हम थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे और फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे, जिसमें हम बैलेंसिंग आज सीखने वाले हैं और आवश्यकता पड़ने पर मैं स्टाइशियोमेट्री और मोल कंसेप्ट भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें। रिवीजन में हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट को भी कवर कर लें। पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में इसको कवर किया है, तो इसको भी कवर कर लें। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। एक एग्जांपल आप देंगे जो आपने लिखा हो, है ना। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी एनसीईआरटी किताब पेज नंबर 45 आप लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज मिलती है, उसको याद करना है। कितने लोगों को कंटेस्ट हो गई? एनीवन इन द क्लास? कोई सुनाएगा मुझे? कितने गंभीरता से पढ़ रहे हो आप लोग? खुद स्वयं निर्णय लें आप, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये समझ लो आज टेस्ट हो गई और 0 मिला है ना। अब देखता हूँ कितने लोग घर जाकर बात बताते हैं कि आज 0 मिला है ना। रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है, वेरी बैड। चलिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से मैंने ले लिया आयरन प्लस आयोनेटिक कॉपर CuSO4। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जिसको ब्लू विट्रियोल नाम दिया था, याद है ना। ये पाउडर फॉर्म में होता है तो ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से कंबाइन हो जाता है तो ये ब्लू कलर में आ जाता है। इसलिए इसको हम लिखेंगे अभी एक्वस, पानी में मिलाया हुआ है, ठीक है। एक्वस। आयरन कैसा है? सॉलिड है, एस लिख दिया। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और आपको क्या मिलेगा? पानी में जाने के बाद ये हो जाएगा स्प्लिट। ये मैंने आपको समझाया था कि पानी में जाने के बाद स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद आपको कॉपर अलग, सल्फेट आयन अलग मिलेगा और ये आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, आपको मिलेगा FeSO4 which is called as iron sulfate या फेरस सल्फेट, और इसका कलरेशन होता है ग्रीन। जो ब्लू कलर का पानी था अब वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा इवेंचुअली, धीरे धीरे, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा? कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, तो ये एक्वस फॉर्म में आपको FeSO4 मिलने वाला है। ये बात क्लियर हो गई सबको? ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव। इसका एग्जांपल दिया था क्या मैंने कुछ? तो चाट और खिचड़ी याद है? भूले तो नहीं? खिचड़ी एंड चाट भूल गए? ओ, याद कर रहा है, खिचड़ी कब खाई थी? अरे मैं बोला था ना घर में खिचड़ी बनी है, फिर मैंने ऑप्शन दिया था, वो साइड वाले से पड़ोस से इडली सांभर आ रहा है, इधर है ना पूड़ी। मुझे याद है एग्जाम्पल, आप लोग भूल जाते हो। अरे राम राम, वेरी बैड। भैया किताब बंद कर दो, ध्यान से सुनो और कॉपी निकालो, नोट्स बनाओ, ठीक है। हाँ, ये ऊपर, वेरी गुड, ये सही तरीका बेटा। जितने बच्चों ने बुक्स खोल के रखी हैं, मेरे लिए अगर हो तो कृपया मुझे दे दें। बुक्स बंद करें और कॉपीज खोल के नोट्स बनाएं। और जब भी कोई नई चीज़ आपको मिल जाए, जैसे आप अभी रिवाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या यहाँ पर मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट इधर है। अगर कोई नई चीज़ बता दूँ तो मार्जिन के ऊपर लिखने की आदत डालिए, ठीक है। नोट्स ऐसे बनाते हैं, क्यों बता रहा हूँ? 11th-12th में कोई आपको बोलेगा नहीं कि क्या नोट्स बना रहे, आपको स्वयं बनाने होंगे, ठीक है। तो उसकी भी प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या? Fe प्लस CuSO4, ये कुछ क्या है? CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। कॉपर किस कलर का होगा? ये रेड कलर का नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, सॉलिड है। हाँ, कुछ कहना? ओके, आपके एक्सप्रेशन ऐसे लगते हैं कुछ कहने वाले, मुझे लगा कुछ कह रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे। ओके, वेरी गुड। ऑरेंज, भैया किस किताब में लिखा है ऑरेंज? नहीं होता दादा। घर में कॉपर का पॉट है, रेडिश ब्राउन या रेडिश कलर होता है, ठीक है। बढ़िया, ओके। चलिए, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद एक डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देखा। एक एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था जिसमें मैंने लिया था NaCl, है ना। और NaCl के साथ क्या था? NaCl प्लस BaSO4। अब इसमें क्या हुआ था रिएक्शन, याद है? रिएक्शन क्या हुई थी? प्रेसिपिटेशन हुआ था, याद है? क्योंकि ये रिएक्शन होनी नहीं है, मैंने बोला था। क्यों नहीं होनी है? क्योंकि NaCl की उल्टा हो गया उल्टा हो गया, ये प्रोडक्ट है ना। ओके, वही। चलिए, तो क्या ले ले? NaSO4। अब ठीक है, Na2, यस करेक्ट, Na2SO4 प्लस BaCl2, बिल्कुल ठीक। बेरियम की वैलेंसी 2 है, यहाँ पर सल्फेट 2 माइनस है, इसलिए 2 सोडियम, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों आपस में मुलाकात करते हैं, क्या होगा? ये जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, दे विल रिप्लेस और दे विल बी डिस्प्लेस्ड,
ठीक है, ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। आप कंफर्टेबल है वहाँ पर, बोर्ड दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, NaCl एंड प्लस बेरियम सल्फेट, ये BaSO4, ये वाइट कलर का PPT बन के नीचे बैठ जाएगा, राइट, यही बताया था पिछली क्लास में, ठीक। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि इस दुनिया में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी कैसी हैं, रेडॉक्स है। इसको मिटा दूं, वो सारी रिएक्शंस कैसी हैं, रेडॉक्स हैं। क्यों है, क्योंकि रेडॉक्स में मैंने आपको ये बताया था इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत आपको बताने की आवश्यकता नहीं, पर हाँ एक पॉइंट लिख दिया जाए तो आपत्ति नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे मैंने आपसे कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज करता है तो वी से दैट इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज होता है। हालांकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि किसने इलेक्ट्रॉन कैसे छोड़ा, क्या किया। हमने क्या बात की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को परिभाषित कैसे किया जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये एक बात हो गई, ठीक है। दूसरा अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, एनी एलिमेंट व्हिच गिव्स इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। ये दूसरी परिभाषा हो गई। एक और परिभाषा होती है, अच्छा मैंने बता दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए, ठीक है, कौन सा ले लो बेटा, ओके वेरी गुड, CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एंड प्लस क्या ले लिया जाए, HCl। HCl लेना है कि H लेना है, HCl लेना है, ओके चलिए HCl ले लेते हैं, HCl। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ये आपको याद रखना होगा। अगर यही रिएक्शन मैंने लिखवाई है, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट हाइड्रोजन से भी रिएक्ट करा सकता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट कराता हूँ तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, रिडक्शन क्या क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों रिडक्शन के अंडर में आते हैं। 3 पॉइंट्स ऑक्सीडेशन, 3 पॉइंट रिडक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, रिडक्शन में क्या क्या आता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अगर मैं इस एक और रिएक्शन लिख लूँ, CuO प्लस H2 हाइड्रोजन के साथ अगर इसको हम रिएक्ट कर लें तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों परिभाषा किस बात की है, रिडक्शन की। तो रिडक्शन 3 बातों से बताई जाती है। फिर से बोल रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं उसमें, एक्सेप्टेंस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों परिभाषाएं किसकी है, रिडक्शन की। क्लियर है, ओके आगे बढ़े, ठीक। तो अब पहले मैं ऊपर वाली बताता हूँ, फिर नीचे वाली बात करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अब इसमें एसिड बेस क्यों बोला मैंने, आपको HCl एसिड होता है तो पक्का मालूम है, इसमें कोई डाउट, एकदम पक्का मालूम। लेकिन अब एक जानकारी और दे देता हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड अगर मैंने शब्द बोला है तो ये गैस होती है और ये न्यूट्रल होती है, ये एसिडिक नहीं होती। मैं फिर से बोलता हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड शब्द क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है और ये गैस बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, इट्स नॉट एसिडिक। लेकिन अगर ये पानी में मिल जाए, इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा पीछे दरवाजा हल्का सा और बंद कर दो बेटा अच्छे से, धन्यवाद धन्यवाद, है ना, आवाज तो फिर भी आ रही है। हाँ सप्ताह होता है बेटा, तो भागवत सप्ताह चल रहा है, सोमवार को मतलब रविवार से शुरू है, रविवार को बैठा है, समझ लो रविवार तक तो पक्का है ना, ओके। अब इसमें एसिड बेस, यहाँ पर ये जब तक एक्वस नहीं होगा इसका एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखने वाला आपको। हाइड्रोजन क्लोराइड का एसिडिक बिहेवियर देखना है तो उसको पानी में मिलाइए, जब ये पानी में मिलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। एसिड बनेगा तो फिर मैं आगे और आपको बताऊंगा एसिड बेस सॉल्ट में कि एसिड क्यों है। अच्छा अब ये एसिड है क्योंकि इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना तो समझ में आ जाएगा अभी, है ना, फॉर टाइम में क्यों एसिड, क्या एसिड वो बाद में लिखेंगे एसिड बेस सॉल्ट में, उसमें तो कुछ चैप्टर में पढ़ाने लायक छोड़े अपन, सबको एक से साथ पढ़ लेंगे दिक्कत हो जाएगी, है ना।
अच्छा, और ये जो है इसमें मैंने आपको नोट लिखवाया था, एनी मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, याद रखिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और बेसिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ, दे विल रिएक्ट नाउ विद एसिड एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होने वाला है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एसिड प्लस बेस गिव, बोलो बोलो जोर से बोलो, सही बोल रहा नहीं, न्यूट्रल और क्या, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। वाटर मतलब ये H और ये O मिलकर क्या दे देंगे, H2O, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, कॉपर जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो यहाँ बन जाएगा क्या, आपको CuCl2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन और जो मैंने लिखी, पहले इसको बता देते फिर रेडॉक्स समझा देंगे, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है ये इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, एंड इट विल कन्वर्ट टू कॉपर सॉलिड, ये बन जाएगा। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2O बनाकर ये भाप बन के उड़ जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन काफ़ी गर्म कंडीशन में होगी। और गर्म क्यों होगी, हाइड्रोजन की कोई अड़ी नहीं है किसी से रिएक्ट करने की, तो ये गर्म के खाली गर्म करने से हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा ऐसा भी नहीं है, इसको कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको हाइड्रोजन दिखेगा कोई ना कोई बेहतरीन कैटलिस्ट वहाँ पर होगा, मेटेलिक कैटलिस्ट, मतलब मेटल कैटलिस्ट। कौन सा, या तो प्लैटिनम होगा, पैलेडियम होगा, है ना, निकल होगा, इस तरह से कोई ना कोई आपको एक बेहतरीन यहाँ पर कैटलिस्ट मिलेगा। आई कैन राइट PT फॉर प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम की प्रेजेंस में हो गया, या आई कैन यूज निकल, Ni, निकल की प्रेजेंस में। प्लैटिनम बहुत महंगा है यार प्लैटिनम बहुत महंगा है, तो ये रिडक्शन हो, मतलब ये ओवरऑल रिएक्शन को हम रिडक्शन कहेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर रेडॉक्स नहीं हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यस नो, क्योंकि हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और स्पष्ट दिख रहा है। अभी हम लोग क्लास 10th में है, तो हमारे लायक ये क्वेश्चन है, यही रेडॉक्स आप लोग 11th 12th में भी पढ़ेंगे, तब आपके एग्जांपल्स बदल जाएंगे, ठीक है ना। तब अपन इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात करेंगे, कुछ कहना पूछना। ओके, तो हाइड्रोजन, देखिए किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की, तो मैंने हाइड्रोजन से एरो लिया, हाइड्रोजन पर एरो दिखाया, और हो क्या रहा है, क्या ऑक्सीडेशन, OXI होता है ना, OXI ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन किस में हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन ना बेटा। रिडक्शन की परिभाषाएं 3 लिखवाई थी मैंने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर रिमूव कर रहा है, देखिए, तो कॉपर में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब नीचे वाली रिएक्शन बहुत ही क्लियर है, क्या क्लियर है, हाइड्रोजन में हो रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन में हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। ओके, जगह कम थी तो मैंने बीच में लिख दिया, आप लोग अच्छे से ऊपर लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या डाउट है, जैसे अपन एक्वास लिखते हैं, हाँ, वाटर सिंबल H2O टाइप का नहीं, जो परंपरा चली आ रही है उसमें हम लोग एक्वस, एक्वस मतलब एक्वा, एक्वा मतलब एक्वेटिक लाइफ है ना, मतलब पानी, तो एक्वस का मतलब ही पानी है। तो AQ इज बेटर वे ऑफ राइटिंग और रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में घुला हुआ है, ये बताने का सरल और इजी तरीका और परंपरागत तरीका। मेन बात है परंपरा, परंपराओं को हम फॉलो करते हैं, राइट। तो परंपरा कहती है एक्वस लिख दीजिए, बाकी उसका मतलब सही है, आप कह कर सही रहे, लेकिन लिखना नहीं है वैसे, क्योंकि परंपरा नहीं है। अब परंपरा नहीं है तो आप नई परंपरा चालू करेंगे, फिर टीचर को समझ में नहीं आएगा, टीचर बोलेंगे ये पानी क्यों लिखा इसने, ये वाटर कहाँ से आया, काट दी जाएगा, पता नहीं बच्चे ने क्या समझ के लिखा है, ठीक है। इसलिए परंपराओं को नहीं तोड़ना है, क्लियर, ओके। और कोई डाउट इसमें, यहाँ तक क्लियर है, शुड वी गो अहेड, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है दैट इज स्टाइशियोमेट्री। बेसिकली स्टाइशियोमेट्री होता क्या है ना, ये हमारे सिलेबस का नाम नहीं है, ये आएगा अगले साल 11th में, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं अगले साल सब्जेक्ट,
तो उसमें स्टाइशियोमेट्री नाम आता है। नाउ स्टाइशियोमेट्री इज नथिंग बट जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। कभी पढ़ी हो आपने, सुनी हो, स्कूल में हो गए होगा सिलेबस में। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में आप जो सामने कोफिशिएंट लिखते हैं, कहीं लिखते हैं 2, कहीं लिखते हैं 3, कहीं 5, 2, 1, कुछ तो लिखते हैं। वो जो आपने लिखा इज कॉल्ड एज स्टाइशियोमेट्री। ठीक है, उसको क्या कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में? स्टाइशियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्टाइशियोमेट्री मतलब बैलेंसिंग। कुल मिलाकर वी आर लैंडिंग टुवर्ड्स बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करने के अलग अलग मेथड है, लेकिन हमारे कोर्स में जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सा मेथड है हमारे कोर्स में? ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए मैं इनमें से कोई एक रिएक्शन, मान लीजिए ये वाली ले लेता हूँ, ये तो इजी है, ये वाली लेते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस रिएक्शन हिट एंड ट्राई करके आपको ये देखना है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ कॉपर इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल होना चाहिए। क्या क्या एलिमेंट है? कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ये सभी के सभी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जितने लेफ्ट हैंड साइड है उतने राइट हैंड साइड होने चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है? बहुत सरल है। तो गलत है, वो बैलेंस नहीं हुआ। अगर अलग अलग है तो वो गलत हो गया, बैलेंस नहीं हुआ। जैसे मान लो इधर अपन ने रखा 1 किलो का बाट, लेकिन यहाँ पर 2 किलो आलू धर दिए, तो गलत है ना, है ना? वो बराबर कब हो? आपको दोनों तरफ बराबर बाहर करना है, बस खत्म बात। तो ये आपका टास्क है, ये हमें करना है। और ये कैसे होगा? हिट एंड ट्राई। अब हिट एंड ट्राई में हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात ये रखनी है कि जब आप इसे ट्राई करें तो सबसे पहले आपने जिस भी एलिमेंट को बैलेंस किया, उसके बाद आप जब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं तो सेकंड के बाद फिर से वापस आप फर्स्ट पर आइए और देखिए क्या फर्स्ट वाला डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। मैंने क्या बताया? विद एवरी प्रीसीडिंग और प्रोसीडिंग काइंड ऑफ एलिमेंट टू बी बैलेंस्ड, आप पीछे जाएंगे और देखेंगे कि सक्सेसिव एलिमेंट जिसको हमने बैलेंस किया हुआ था, या सक्सेसिव एलिमेंट्स, अगर मैं तीसरा और चौथे पर आ रहा हूं तब भी मुझे हर बार पीछे जाकर देखना है कि पहला दूसरा बैलेंस अभी भी है या बिगड़ गया। ठीक है, और फिर धीरे 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 करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हिट एंड ट्राई मेथड बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ और आप देखेंगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। मैं वो बोलूंगा जो मैं सोच रहा हूँ और जो आपको सोचना है। मतलब आई एम टेलिंग यू व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस। सोचना कैसे है, ये बात समझ में आ गई? ओके, ये बात समझ में आई सबकी, है ना? शुरू करें, चलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। कॉपर के बाद ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 1, यहाँ पर 1, बिल्कुल ठीक है। तो कॉपर और ऑक्सीजन बराबर हैं। चलिए हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ये बहुत ना इंसाफी है ना? तो सरदार यहाँ पर दुखी है, समझ गए? शोले का डायलॉग है ना, ये बहुत ना इंसाफी है। तो हम क्या करें? हाइड्रोजन को यहाँ पर बैलेंस करें। कैसे करें? वहां हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। देखिए ध्यान से क्या गलती करते हो बेटा, अभी नहीं है, पहले अभी सीख लो फिर करो। ओके, अगर यहाँ पर आपने 2 लिख दिया तो आपने मॉलिक्यूल को ही चेंज कर दिया। ये गलत है, ऐसा नहीं करना है भाई। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये 1 और 1 रेशो में ही होते हैं। अगर आपने H2Cl लिख दिया, पता नहीं कौन सा बना रहे हैं आप, आपकी नई केमिस्ट्री चालू हो जाएगी। प्लीज डोंट डू दैट। सो डोंट चेंज, डोंट राइट नंबर्स हियर। बच्चे करते हैं ये गलती, ये नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कहां पर लिखना है? हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करने हैं। क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करने हैं। मतलब यहां पर अगर मैं 2 लिखता हूं तो इसका मतलब है कि HCl के 1 नहीं 2 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। क्या समझ में आया? HCl के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये समझ। अच्छा, अब वापस हम कहां पर जाएंगे? हम देखेंगे कि हाइड्रोजन में बदलाव करने पर पहले तो ये कि हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं। तो हमने देखा ये बैलेंस हो गया, इधर 2 इधर 2 हो गया। अब हम वापस जाएंगे कहाँ? पहले कॉपर है क्या बैलेंस, चेक कर लो। कॉपर 1 1 अभी भी ठीक है। ऑक्सीजन 1 1 अभी भी ठीक है। हाइड्रोजन 2 2 अभी भी ठीक है। चलिए अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 2। आप कहें नहीं सर क्लोरीन तो एक ही है। अरे उसके सामने 2 लिखा है, मतलब वो 2 मॉलिक्यूल में है। मतलब यहाँ पर एक्चुअली HCl एंड HCl ऐसे 2 हैं। तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मिलकर हो गए 2। ठीक है, ये हो गए 2 और इधर पे अगेन 2। मतलब कॉपर के साथ ये Cl और Cl ऐसे कनेक्टेड है। तो इधर क्लोरीन 2 इधर क्लोरीन 2, 2 अलग मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में, उससे क्या लेना देना है?
हमें तो नंबर गिनना है, इधर 2 क्लोरीन उधर 2 क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन बैलेंस्ड है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, अभी पिक्चर बाकी है। पेपर में आप इसे कैसे लिखेंगे भाई? हमारा टाइटल क्या है? मिशन 2026, परीक्षा की तैयारी चल रही है ना? हर एक बात समझ में। अब एग्जाम में क्या इतना करके छोड़ दोगे? नहीं, इसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। वो टेबल बनाना मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, वंस वी विल गेट थ्रू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को आप लिख लीजिए एक बार, और फिर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इनको भी आप फटाफट सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विद। हाँ कहिए सर, जैसा मतलब एक स्टेप किया, जैसा बोल रहे ट्रायल एंड एरर के बाद, तो मतलब हर एक स्टेप के बाद हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा? नहीं, पहले ट्रायल एंड एरर बैलेंस पूरा कर लेना है, पूरा बैलेंस होने के बाद लास्ट में आपको टेबल बनाना है। हम लोग को स्कूल में ऐसा बताया कि हर स्टेप में आपको टेबल बनाना है। हाँ। तो भैया पेपर में अभी जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे उसमें बना देना। बॉक्स बनाने होता है। बॉक्स, हाँ वही टेबल मतलब डब्बा ही है, वो बनाएंगे अपन। ठीक है, पर एक ही बनाएंगे फाइनल में। इनिशियल क्या था और फाइनल क्या हुआ, बस। हर स्टेप में आपको नहीं बनाना है, पर स्कूल में अगर आपको सिखा रहे हो प्लीज ड्रॉ इट, स्कूल के एग्जाम में बनाएंगे। ठीक है, फाइनल्स में जरूरत नहीं है। मैं आपको फाइनल्स की तैयारी बता रहा हूँ मैं, है ना? स्कूल में टीचर्स अलग अलग अपने हिसाब से प्रिसिशन बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, लिख लिया सबने। एक एग्जांपल दे दूं, बढ़िया बेहतरीन। एक रिएक्शन लिखिए, इसको कहते हैं, बड़ी फेमस रिएक्शन है, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, ये अगले साल और उसके अगले साल भी बहुत फेमस होगी। अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेते हैं और उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका है इलेक्टिव में, तो आपको डेफिनेटली ये रिएक्शन पढ़ते जाना है। ये अगर 3 साल तक चलने वाली है, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, उसके बाद नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ये दोनों मिलते हैं और बनाते हैं अमोनिया NH3 which is again gas. This is called as Haber's process. ये जबरन नॉलेज है, मतलब जीके, और ये हमेशा याद रखें। साइंस में पेपर जो आते हैं भाई, मैथ्स में तो स्टैंडर्ड और बेसिक आता है, साइंस में थोड़ी होने वाला है। साइंस में क्या होगा, पेपर ऐसा बनेगा कि उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बाहर से भी होंगे। ठीक है, और बाहर से क्या आएगा ये ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हैं। हो सकता है कोई एक ऐसा सरप्राइज एलिमेंट उसमें आ जाए जो आप मुझे पेपर के समय, पेपर देने के बाद आप लौट के आएंगे, बताएंगे सर ये क्वेश्चन तो हमें बताया ही था किसी ने। मैंने कहा भैया सरप्राइज आइटम तो हमेशा होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे सरप्राइज एलिमेंट्स रहेंगे। चलिए, इसको जल्दी से आप ट्रायल एंड एरर बैलेंस करने का प्रयास करें, हो जाए तो बताइएगा। गुड, तो पीछे एक हो गया, और कोई? आपका भी हो गया? अच्छा 2 मिनट बता मुझे, मैं दूसरा हूँ। ओके ओके ओके, टेक 2 मिनट्स, यू टेक 3 मिनट्स भैया, नो इश्यूज। पर प्रयास करें, जल्दी करना है, और हो जाए तो बताइए, सो दैट मैं भी आपकी मदद करूं और मैं एक बार सॉल्व कर लूँ। हाँ, टेबल नहीं बनाना अभी, सिर्फ बैलेंस करना है, नो टेबल। मैंने टेबल तो सिखाया नहीं ना अभी, आपने शायद लास्ट ईयर सीख लिया ना, इसीलिए। हाँ, हो गया? किया है पर कंफर्म नहीं है, चेहरा बता, कोई बात नहीं, ठीक है, अपन देखते हैं। ओके, और किसका हो गया? आपका भी हो गया, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, हो गया, गुड, हो गया ना, बहुत अच्छे ना। अब भी मैंने बोला टेबल अभी नहीं बनानी, टेबल हम सिखाएंगे कैसे बनानी। हाँ, बाकी रिएक्शन करते हैं तो अपन वो सीखने के लिए करते हैं, मतलब कि एक्वस में डालेंगे, मतलब कुछ रिएक्शन तो उसमें हाइड्रोजन रिलीज होगा। हाँ, इसका हो गया। बैलेंसिंग से क्या रिलेशन? किस चीज़ से? मतलब ये बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों कर रहे हैं, ऐसा सवाल है? ओके, ये अच्छा सवाल है आपका, कि कहीं हम लोग पढ़ते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हुआ, इसमें ये हुआ, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। हाँ, मतलब बाकी रिएक्शन में अपन वो प्रैक्टिकल हो सकती है, लेकिन ये बैलेंस करने के बाद। अच्छा ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो रिएक्शंस लिखवाई हैं उस पर मैंने कभी बैलेंसिंग नहीं करवाई, ना मैंने उसमें स्टैइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लगवाया आपसे कि यहाँ 2 लिखो यहाँ 3 लिखो, ऐसा मैंने नहीं लिखवाया। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर क्या वो रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करती या होती नहीं, ऐसा कुछ?
एक्सप्रेस नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, प्रयास करो ना बेटा, बोलना तो पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी तो डाउट क्लियर होगा। हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं, ऐसा सवाल है क्या? वाई आर वी बैलेंसिंग? बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी क्या अड़ी कि अपन इसको बैलेंस कर रहे हैं, ये सवाल है ना? बताता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। चलेगा? ओके, चलिए, सबने कर लिया, इसलिए मैं इस पर आता हूँ कि हाउ टू बैलेंस दिस। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन को देखूंगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, बहुत नाइंसाफी है, तो कर किया क्या जाएगा, यहाँ पर मैं 2 कर दूँ। अब नाइट्रोजन कर दिया बैलेंस, बिल्कुल ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6। 6 कैसे है? ये 3 है और ऐसे 2 मॉलिक्यूल है, तो 3 2 6, मतलब 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने? 2, तो 2 के अगर मैं 3 मॉलिक्यूल्स ले लूँ तो हो जाएंगे 6, मतलब 2 3 3 2 एक ही बात है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूँ। अच्छा, अब हाइड्रोजन किया है तो एक बार नाइट्रोजन को फिर चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 2, वहाँ 2, अभी भी ठीक है, मतलब नाइट्रोजन इज ओके, हाइड्रोजन इज आल्सो ओके एंड अमोनिया इज आल्सो नाउ ओके। अब पूरा बैलेंस्ड है, यस, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब मुझे जल्दी से हाथ रेज करके बताइए कितनों ने यही लिखा है। इसको मैं जब कभी पढ़ूंगा आगे, गुड, जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं ऐसे रीड करूंगा 1 3 2, मैं इस तरह से इसको रीड करूंगा कि आंसर क्या है, तो आप बताइए सर 1 3 2, ठीक है। अगली बार से आंसर कैसे देना है समझ में आ गया। ये मेरा अपना तरीका है, ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि आप एग्जाम में बता रहे हैं 1 3 2 द बैलेंसिंग फैक्टर, नो नो नो, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा है जिन्होंने किया है। अब समझते हैं कि ऐसा करने का फायदा क्या है। ऐसा करने से आपको ये समझ में आया कि चाय बनाने के लिए आपको 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 कप दूध, अगर पानी मिलाना है तो 1 कप मिला के कर देना है कि भैया आधा कप दूध आधा कप पानी, पर 1 कप आपको कुछ मिश्रण लेना है दूध पानी का, 1 कप चाय पत्ती, और शक्कर अगर आप 2 चम्मच लेते हैं तो 2 चम्मच वो, और थोड़ी सी इलायची, राइट। अब अगर ये मैंने नहीं बताया और मैंने किसी बच्चे से बोला बेटा जाओ चाय बनाओ, भैया चाय बनानी आती है आपको? नहीं आती। चाय कैसे बनाते हैं मैं आपको विधि बता देता हूँ। उसमें आपको सबसे पहले दूध, पानी, चाय पत्ती, शक्कर और थोड़ी सी मेरे लिए इलायची या अदरक डाल देना, ठीक है। बना लोगे चाय? आपको लगता है वो बना पाएगा? वो क्या क्या उड़ेलेगा और कितना कितना उड़ेलेगा भगवान ही मालिक है। पता लगे वो चाय पत्ती का डब्बा ऐसे डाले, ऐसे ऐसे, भगवान एग्जैक्टली, है ना। मुझे मेजरमेंट बताना पड़ेगा कि भैया चाय पत्ती इतनी डालना है ना। अब समझ में आया क्या हुआ? अब इस रिएक्शन में क्या समझ में आया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये ऐसा नहीं होता है, मान लो मैंने हाइड्रोजन 3 की जगह यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल दे दिया, तो क्या होगा? क्या मुझे अमोनिया 2 की जगह 3 या 4 मिल जाएगा? बिल्कुल, क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि नाइट्रोजन तो इतना ही है, लेकिन हाइड्रोजन मैंने 3 की जगह 6 ले लिया, कंसिडरिंग कि हमें स्टोइचियोमेट्री की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है, हम इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, ठीक है। और सर उसके पास तो 3 है, तो मैं 6 कैसे दूंगा? नहीं, मैं दूंगा ना, मैं दे दूं तो नहीं चलेगा क्या भाई? चाय पत्ती 1 ही चम्मच थोड़ी, डब्बे में तो ढेर सारी है, आप ऐसे उड़ेल दो, किसने रोका है? क्या होगा कॉन्सिक्वेंस मालूम है आपको, है ना। तो अगर 3 की जगह मैंने 6 मॉलिक्यूल ले दिया, अब मॉलिक्यूल मतलब क्या? वॉल्यूम्स, क्योंकि ये गैस है। तो मान लो ये 1 लीटर है, ये मैंने आपको 6 लीटर दे दिया, तो आप बताइए अमोनिया कितना बनेगा? 4 बनेगा, 4 बन जाएगा, 4 NH3। अच्छा, और किसी का कोई विचार इस पर कि अगर ये 1 ही लीटर है लेकिन ये मैंने दुगना कर दिया, 3 की जगह 6 कर दिया, तो नहीं, नाइट्रोजन में उतना ही रखूंगा ना। नहीं, मैं कह ही नहीं रहा, आपको बैलेंस थोड़ी करना है, मैंने बैलेंस करने के लिए थोड़ी कहा आपसे, मैं तो ये बता रहा हूँ। नहीं, टोटल 7 लीटर बन जाएगा, आउटपुट 7 लीटर अमोनिया बनेगा भैया। 1 लीटर और 3 लीटर मिलके 4 लीटर हुआ, 4 लीटर मिलकर के 2 लीटर बना रहे हैं, ये हमने एक बैलेंस किया था। अभी रुक तो जाओ, मैं आपके 7 लीटर के ऊपर जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला 7 लीटर, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जब हमने ओरिजिनली इस रिएक्शन को ऊपर बात करें, जब 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ मुलाकात कर रहा है, तो 2 लीटर अमोनिया बन रहा है। भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लीटर कैसे हो गया? ये तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो बताइए ना। क्या 7 लीटर बनेगा? नो भाई,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कभी अगेंस्ट नहीं होगा बेटा। लॉ मतलब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और वो हमेशा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा लगेगा। हाँ ये सवाल अच्छा है कि सर वो कहाँ गया, क्या हो गया। पहले आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कितना अमोनिया बनेगा। हाँ बोलिए। 3.5 लीटर। अच्छा आपका कहना है 3 लीटर। ओके, कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 3.5। तो अब मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछ लेता हूँ। अभी चाय बनाई थी अपन ने, ठीक है? सोच के बताना। मेरे पास, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, घर में बहुत कुछ है, सब कुछ है ना, घर में कोई कमी नहीं है, पर मैं आपको बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए 1 चम्मच चाय पत्ती देता हूँ। कितनी दे रहा हूँ? 1 चम्मच चाय पत्ती दे रहा हूँ। अब मैंने आपको गंज भर के पूरा पतीला रख दिया। आपके घर में जितना दूध आता है, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, जितना आता है सब दे दिया मैंने। भैया बना चाय। तो आपको लगता है आप कितनी चाय बनाने वाले हैं? पूरी गंज भर के 4 कप। आप हाँ कह रहे हैं। चाय पीते हो? सर जितने लोगों को उतने ही बनाना पड़ेगा ना। भैया चम्मच चाय पत्ती कितनी अवेलेबल की मैंने आपको, अब उस पे बनाना है आपको। 1 कप ही बन पाएगी। 1 कप ही बन पाएगी। दूध चाहे जितना दे दिया जाए, अगर हमने एक रिएजेंट जो इसमें रिएक्ट हो रहा है वो हमने लिमिट में कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग क्यों है? क्योंकि ये लिमिट बता रहा है। और बनेगा कितना? अभी भी 2 ही बनेगा। क्यों? अरे भैया चाय पत्ती आपने 1 चम्मच दिए तो हम तो 1 कप चाय बनाएंगे। आप पूरा दूध उड़ेल दो, पूरी डेयरी खड़ी कर दो हमारे सामने, हम क्या कर रहे हैं? उखाड़े का उसका चाय पत्ती तो 1 चम्मच दिया आपने। आप समझे बेटा, मतलब आप घर में काम नहीं करते, आप चाय नहीं बनाते। आपने कहा पूरी गंज भर के आप चाय बना लेंगे। अच्छा क्वेश्चन नहीं समझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। पर ये हमें जानना जरूरी कि अगर 1 कप चाय बनानी तो उसमें साधारणतः हम लोग 1 चम्मच चाय पत्ती डाल देते हैं। हाँ किसी को स्ट्रांग वन पीने की बात मतलब वो है तो बात अलग। क्यों भैया आप कैसे लेते हैं? स्ट्रांग नहीं तो 1 चम्मच ही ओके ना। सर उसके चाय में सिर्फ शक्कर ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा शक्कर ज्यादा, नहीं तो हमने शक्कर की बात ही नहीं की अभी। बाकी चाय पत्ती होना नहीं। अरे बाप रे, वो तो भैया थोड़ा दूध पिला सा दो, चाय पत्ती डालते तो इसको हैं। दूध पिला दो फिर। मम्मी बोलती चाय पत्ती कम है, बाकी शक्कर ज्यादा है। अच्छा नहीं, शक्कर भी ज़्यादा खाना हार्मफुल है, ठीक है। शक्कर जो फैक्ट्री में बनी हुई शक्कर हम लोग जो खा रहे हैं ये बहुत शुद्ध नहीं है, इससे आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं भाई साहब, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शक्कर का उपयोग ना करें, ओके। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको बता, ये बात किसने नोट की कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होता है? किसी ने नोट किया? लिखा किसी ने कॉपी में? लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस पर मैं परिभाषा बताऊंगा, और अभी बात क्लियर नहीं हुई है, पूरी बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों किया हमने, वाई स्टोइचियोमेट्री और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ बोलिए। हाँ अभी इस सिचुएशन में नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर दूसरी सिचुएशन में अगर मैं 3 लीटर हाइड्रोजन ले रहा हूं, लेकिन नाइट्रोजन को मैंने कर दिया 4 लीटर, तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? हाइड्रोजन बताएगा कि भैया मैं तो केवल 1 ही लीटर से रिएक्ट कर सकता हूं, तुम 3 लीटर खड़े हो गए तो हम क्या करें आपसे? बात समझ में? चाय पत्ती का पूरा डब्बा दे दिया मैंने आपको, लेकिन दूध और पानी का मिश्रण मैंने 1 ही कप दिया है। बनाओ चाय पत्ती कितनी डालोगे आप उसमें? आपको सर 1 ही कप तो दिया आपने टोटल, तो उसमें मैं 1 ही चम्मच डालूंगा। वाई विल आई पुट पूरी चाय पत्ती? बर्बाद ना हो जाएगी चाय? पत्ती तो होगी, वो तो डांट पड़ेगी, पर ओवरऑल चाय खराब हो जाएगी। ये बात डाइजेस्ट हुई नहीं हुई? तो लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस सिचुएशन में लिमिटिंग, मतलब पिछली सिचुएशन में लिमिटिंग रिएजेंट वाज नाइट्रोजन, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा हाइड्रोजन। ये बात समझ में है? ठीक है, चलिए लिमिटिंग रिएजेंट डेफिनेशन लिख लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट is the amount of chemical ब्रैकेट में रिएक्टेंट is the amount of chemical या रिएक्टेंट। बेटा कंफर्टेबली बैठे, पीछे आगे बैठना है या चेयर घुमानी है? श्योर, ओके। क्या लिखा हमने? लिमिटिंग रिएजेंट is the amount of chemical, और reagent ब्रैकेट में reagent कितना है, reactant कितना जरूरी है,
रिएक्टेंट साइड में ही बात हो रही है ना। लिमिटिंग कौन होगा? जो रिएक्टेंट होगा, ठीक है। इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट which limits the production of product is called limiting reagent तो प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसका प्रोडक्शन कितना होगा, ये कौन तय करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट तय करेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको समझाया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब शायद आपको समझ में आया कि 1 चम्मच चाय पत्ती ले ली हमने और 3 चम्मच जो भी लेना, शक्कर या दूध जो भी कर लो, पर समझ लो कि 1 चम्मच हमने नाइट्रोजन लिया है तो 3 चम्मच हाइड्रोजन की आवश्यकता हमें कम से कम पड़ेगी, जिससे ये रिएक्शन पूरी हो पाएगी। आप किसी भी सूरत में 1 मॉलिक्यूल तो ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप आधा मॉलिक्यूल ले नहीं पाएंगे। ये बात समझ में है भाई? 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में है? यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं? 1। और ये रिएक्ट किससे कर रहे हैं? H2 + H2 + H2, 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब जाकर के बन रहा है अमोनिया, NH3NH3। अब 1 से आप आधा ले सकते हो क्या? नॉट पॉसिबल। 2 ले सकते हो, पर जब यहाँ 2 लोगे तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, तब तो प्रोडक्शन डबल होगा। और हम लिखेंगे क्या? सबसे छोटा रेशियो लिखेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले साल रैशनल नंबर में बात की थी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? को प्राइम वाले सिचुएशन से सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटा फ्रैक्शन। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो शुड बी मिनिमम। ये रेशियो है, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, और स्टोइचियोमेट्री इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट्स व्हाट वी आर राइटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आइदर ऑन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। क्लियर? ठीक है। अब समझ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं बैलेंस करना आवश्यक क्यों है? तो ये हमें बता देता है अमाउंट, कितनी कोई चीज कितनी लेंगे अब, ठीक है, ओके। तो इसलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। चलिए, हाँ रिएक्शन करने से पहले अगर लैब में कोई कर रहा है हाँ। तो उसको पहले ये करना पड़ेगा। हाँ, उसको मालूम होना चाहिए। लैब में जाकर आप अपने मन से कुछ भी डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बम ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर है पहले रिएक्शन की स्टडी हो, आपको ये पता हो कि आपको कितनी चीज किसमें कितनी डालनी है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा आपके डिजायर्ड, है ना। मतलब खाना बनाने से पहले मम्मी को खाना बनाना आना चाहिए। ये वही वाली बात है कि खाना बनाने आप किचन के अंदर घुसे हैं तो खाना बनाना आना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल गंवार टाइप मेरे जैसे बैठ गए, खड़े हो गए, हाँ चलो ये क्या किचन, हाँ गैस कैसे चालू होगा, बोले बस नाव घुमाना है ऐसे। अरे लाइटर से मारना पड़ता है यार, वो पता ही नहीं है ना। घुमा रहे, अरे चालू नहीं हो रहा, गैस चालू नहीं हो रहा। ये एक कहानी याद आगे बता दूं। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर एक होम साइंस नाम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। 11th-12th होम साइंस सब्जेक्ट होता था। तो हमें एक्चुअली टीचरों ने बताया, हमने तो कभी उस ब्रांच में जाकर कहा नहीं, है ना, उस ब्रांच में हम कभी गए नहीं, पर हमें ऐसी बात टीचरों ने बताई कि ऐसा ऐसा आज क्लास में हुआ, ऐसा बड़ी मज़ेदार बात हुई। तो उन्होंने ये बताया कि अब हमारी स्कूल ऐसी कि मतलब बड़े बड़े परिवार से लोग आ रहे हैं, कभी किचन में गए नहीं, लेकिन सब्जेक्ट ले लिया होम साइंस। अब होम साइंस में भी आपको प्रैक्टिकल में कुछ खाना बना के भी दिखाना पड़ता है। अब एक लड़की जो है वो बड़ी परेशान, रोना धोना चालू हो गई। तो एग्जामिनर जो है बड़े स्वाभाविक भाव में और सहिष्णु भाव में वो आई सामने, बोले क्या हो गया बेटा? बोले मैं ना मोइन लाना भूल गई। मोइन नाम की चीज़ होती है, वो लाना मैं भूल गई। किसी को मालूम है मोइन क्या होता है? गर्ल्स खासतौर पर, लो आप लोग भी गंवा रही हो, मतलब है पता होना चाहिए, है। तो बोले रोने लगे, बोले मोइन नहीं है, मोइन नहीं है। तो जब जोक समझ में ही नहीं आएगा आपको, जब पता ही नहीं है, तो खैर मैं आप समझा ही देता हूँ आपको। हाँ पता है कुछ? मोयन या मोहन भी बोल देते हैं कहीं पे, मोइन या मोयन, है ना, मोहन भी कहते हैं। हमारे घर में मोहन कह लेते हैं मराठी में, मोहन, है ना, तो मोइन कहते हैं। अच्छा जो भी है, अब ये मटेरियल लिस्ट में लिखा हुआ था कि ये लगेगा, है ना, तब ये पदार्थ बनेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ, लड़की घबराहट में, मैं कैसे करूँ, बनाऊँ कैसे, बन नहीं रहा है। अच्छा बेटा प्रैक्टिकल कभी किया है, आए हो कभी लैब में? बोले नहीं मैडम सच बताओ मैं कभी नहीं आया। बोले कभी नहीं मानो? बोले आटे में जब अपन तेल मिलाते हैं तो उसको मोइन कहते हैं। और कौन सा कोई पदार्थ थोड़ी वो पता है ना, पर आपको भी लगा पदार्थ होगा। नहीं वो नहीं लगा, कुछ और लगा। अच्छा कोई और होगा चीज, आप कुछ और कहते हैं कि शब्द अलग है आपके घर में क्या?
मोहन या मोहिन ऐसे ही कहते हैं उसको, मोहिन ना, वही तो काम है। तो कुल मिलाकर प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अलग हो जाते हैं भाई। सीधी सी बात है, आप आटा गूंथते समय अगर उसमें थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं तो उसको मोइन कहते हैं, सिंपल सी बात है। पर है क्या वो तेल। अब जो विधि लिखी हुई थी उसमें लिखा था मोइन, मोहन, मोहन, अलग अलग भाषाओं में कह लेंगे, पर भावनाओं को समझना है कि यहाँ पर उसमें बुक में लिखा है, वो परेशान हो रही कि करे क्या, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। बात समझ में? तो पहले स्टडी आवश्यक है अच्छे से, है ना। लैब में जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए करना क्या है, ठीक है। ओके, तो चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, एक छोटी सी इक्वेशन और दे रहा हूँ, बहुत छोटी सी इक्वेशन है, ठीक है। चलिए लीजिए, अभी अपन ने देखी थी FeSO4 वाली, नहीं Fe अकेला था, है ना, Fe अकेला प्लस CuSO4। अरे ये बेकार है, मजा नहीं आया। चलो ठीक है, बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, अब सीधा आ जाएगा आंसर, आपको भी पता है FeSO4 प्लस Cu, कुछ नहीं है, बेकार है। चलिए और कोई लिखते हैं, कौन सी लिखें? CuO प्लस H2, हाँ ये ले लो, ये भी बेकार है, हट। अरे यार कोई ढंग की इक्वेशन, एक मिनट, मिल गई है, हाँ। Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताइए फास्ट। Fe प्लस O2 ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। जल्दी से करें। क्या कहना है आपका कि रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही? ओके, चलिए ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आयरन 2 है तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो क्या करें, यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। और 3 और 2 को देख के मुझे लग रहा है कि 3 और 2 का बैलेंस होता है 6 LCM, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3। अब इसको 3 तो कर दिया, लेकिन यहाँ 6 हो गए, ये बाकी है, तो इसको कर दिया 2। अब इसको 2 किया तो भैया ये खतरनाक हो गया, 2 और 2 4। आयरन, मैंने आपसे कहा था जब भी आप आगे वाले को सॉल्व करें पीछे जरूर जाएं। तो जैसे ही आपने आयरन को देखा, यार यहाँ तो आयरन डबल हो रहा है, मतलब 4 हो रहा है, मतलब यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर आप 4 कर दीजिए। अब एक बार चेक करते हैं, आयरन यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 है, बिल्कुल सही है। एंड दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मैंने FeO2 एक साथ लिख दिया। FeO2, अरे बाप रे, अरे तो इधर FeO2 और इधर Fe2O3, आपको ये नहीं लगा कि ये मॉलिक्यूल अलग कैसे हो गया? नहीं, वो इसलिए गलत नहीं लगा बेटा क्योंकि आपने अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है। क्योंकि कंपाउंड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए, आयरन और ऑक्सीजन के 2 तरह के मॉलिक्यूल बनते हैं जो हमारे कोर्स में हमने पढ़े हुए हैं। एक होता है Fe2O3, एक होता है Fe3O4। 2 मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हैं, ये हमेशा याद रखिए, इसलिए रिवीजन मस्ट है। और पुरानी क्लासेस की पढ़ाई जरूरी है भाई, ठीक है। पुरानी क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है Fe3O4 एंड Fe2O3। आयरन और ऑक्सीजन के यही 2 कंपाउंड बनते हैं जो हमने पढ़े हैं। इसलिए अगर आपने FeO2 लिख दिया तो आपके भावनाओं में गलत हो गया। क्यों गलत हुआ समझ में आया बेटा? इसको हम कहेंगे लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन, अब पिछली क्लासेस में नहीं हुआ छोड़ दो, कोई बात नहीं, अब सीख लो। अब आपको ये याद कर लेना है कि आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको नोट बना लो, कहीं लिख लो आप। ओके, एक और दे दूं मैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब करोगे, अब बन जाएगा, है? चलो प्रयास करो। अब है, मान लो H2S गैस है, H2S प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, दोनों गैस है, इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है। क्या होगा? वी विल गेट सल्फर अलग हो जाएगा एंड प्लस HCl मिल जाएगा, ये भी गैस, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करके बताइए, बहुत सरल, फटाफट सॉल्व करिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी सॉल्व करें और अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करें कि आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। आ गया आपका? वेरी गुड, अरे क्या बात है।
इसमें जरूरत नहीं थी, बैलेंस है। नहीं मतलब दिमाग में मतलब अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा ऐसा, बहुत ट्रिकी नहीं था। ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, सबका हो गया भाई। हाँ, अभी जो आपने किया ना बेटा आपकी कॉपी में वो गलत है। Cl2 कैसे किया आपने लास्ट में, मैं यही बता रहा था कि आखिरी में नहीं लिखना है, जो लिखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में परिवर्तन करना है। तो हो गया। ठीक, जिनका हो गया अच्छी बात है ना। एक बार फिर से मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ जिससे कि सभी को ये ध्यान में रहे कि ऐसा नहीं करना है। क्लोरीन को बढ़ाने के लिए ये गलत तरीका है। मॉलिक्यूल बदल गया ना, मॉलिक्यूल नहीं बदल सकते आप, मॉलिक्यूल की संरचना नहीं बदलनी है भाई। अगर बैलेंस करना है कि यहाँ पर संदीप सर खड़े हैं तो संदीप सर को 2 सर लगा दोगे क्या? बोले सर बैलेंस करने थे, वो हेड उधर ज्यादा हो रहे थे, हेड काउंट, मैंने संदीप सर में 2 सर लगा दिए, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूल चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करके दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन को देखिए, इधर 2 है तो इधर हम 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन 2 हो गए, ठीक है। अच्छा, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन फिर से देख लो भैया सही है, ठीक है। फ्लोरीन इधर 2, अरे गजब, अच्छा इसलिए आपने कहा इजी है, चलो बढ़िया, समझ में आया सबके, है ना, इजी था। चलिए वेरी गुड, एक और लिखवा दें हैं या आज के लिए रोका जाए? अच्छा, अगली क्लास के लिए अब आप लोग कुछ ऐसे इक्वेशंस लेकर आएंगे जो प्रॉपरली संभव हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ लिख के ले आए तो सर ये बना रहे हैं, नहीं, आप किसी किताब से रेफर करके आप अपने मन से कुछ रिएक्शंस लेकर आइए एंड वी विल ट्राई टू बैलेंस दैम, ठीक है। और ये हमारे टॉपिक आज का लास्ट है। बैलेंसिंग में हम लोग अगले में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल लर्न हाउ टू मेक अ टेबल, जो हमें फाइनल एग्जाम में लिखना है, ठीक है, कैसे लिखा जाता है, बस वो मैं आपको सिखाऊंगा और ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो फिर आज के लिए यहाँ पर रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर व्यूइंग। अगर आप मुझे मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम लाइव वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। धन्यवाद, टेक केयर, वंदे मातरम, जय सिया राम।